जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है तब से कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस स्कीम की वजह से सेना में जाने का इंटरेस्ट लोगों में कम हो रहा है। विपक्ष लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान कह रहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निपथ स्कीम को वो खत्म कर देगी। ये भी तर्क सामने आता है कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जो बाकी सेना के जवानों को मिलेंगी। कई रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार लगातार अग्निवीरों को और ज़्यादा और बेहतर बेनिफिट देने की बात कर रही है। इसी के चलते अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। इसमें क्या कुछ कहा गया है समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अग्निपथ योजना कहें या फिर कहें अग्निवीर योजना, इसके लॉन्च होने के लगभग 2 सालों के बाद ऐलान किया गया है कि सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इन सभी बलों के प्रमुखों ने इस बात की औपचारिक ऐलान कर दिया है। सवाल ये था कि अग्निवीर 4 साल बाद आखिर क्या करेंगे, क्योंकि उनको एक बार फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करना होगा। ऐसे में सरकार ने पहले भी ये कहा था कि सिर्फ 25% तक ही अग्निवीरों को सेना में एब्जॉर्ब किया जाएगा, उनको आगे सेवा देने का मौका दिया जाएगा। वैसे जब इस योजना को केंद्र ने लॉन्च किया था तो 10% आरक्षण की बात गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने पहले ही कही थी, लेकिन 2 साल के बाद अब ये इंतजार खत्म हुआ है और यहाँ पर ऐलान किया गया है कि क्या कुछ होने वाला है। सीआईएसएफ के डीजी नीना सिंह ने साफ किया है कि सीआईएसएफ में भर्ती जब होगी तो प्राथमिकता पूर्व अग्निवीरों को दी जाएगी। जब फ्यूचर में कांस्टेबल की भर्ती होगी तो 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे सीट्स। ऐसे ही बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने भी कहा है और पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षा बलों में 10% पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित सीट से रखी जाएंगी। इसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह ने भी कहा है कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। भर्ती के नियमों में इसी हिसाब से बदलाव भी कर दिए गए हैं। एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए एक कोटा तय किया गया है, उसी के हिसाब से हायरिंग होगी। अब आगे लिमिट और फिजिकल टेस्ट के बारे में भी क्या कुछ कहा गया है वो बताते हैं। तो छूट यहाँ पर दी जाएगी। सीआईएसएफ में पहले बैच को, जो अग्निवीर का पहला बैच है, उसको एज लिमिट में 5 साल की और दूसरे बैच को 3 साल की छूट मिलेगी। इसी तरह से अगर आप बीएसएफ में देखें तो पहले और दूसरे बैच को वैसे ही इसी रूल के हिसाब से छूट मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पर समझें तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी में एज लिमिट 18 से 23 साल है, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल, एससी एसटी के लिए 28 साल होती है। अब कोई पूर्व अग्निवीर अगर यहाँ पर अप्लाई करता है तो जनरल कैटेगरी में एज लिमिट 28 साल हो जाएगी, ओबीसी के लिए 31 साल और इसी तरह से एससी एसटी के लिए 33 साल एज लिमिट हो जाएगी पहले बैच के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 साल की छूट है। अब वैसे ही दूसरे अगर बैच की बात करें तो वहाँ पर 3 साल की छूट है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीआरपीएफ में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को कहा था कि अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए अलग से फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, बस उनको फिटनेस का एक प्रूफ देना होगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन से अर्धसैनिक बलों में कितनी वैकेंसीज आपको इस वक्त मिल जाती हैं। तो जनवरी 2023 तक का जो डेटा है उसमें सीआईएसएफ को करीब 28,000, बीएसएफ को 20,000, सीआरपीएफ को 30,000, असम राइफल्स और आईटीबीपी में 4,000 पद खाली हैं। ये डेटा आपको गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिया गया है। अब सवाल यही है कि क्या इससे पूर्व अग्निवीरों को कुछ राहत मिलती दिखेगी और जो कैंडिडेट्स अभी अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा अब बढ़ता हुआ दिखेगा? अग्निपथ स्कीम को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।